अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहज़ाद अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल स्ट्रेट टॉक विद शहज़ाद। खुशामदीद नाज़रीन, आज हम कराची में मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे। इस वक्त जो पोजीशन है, पीपल्स पार्टी ने शो ऑफ हैंड जो एक मरहला है उसके ज़रिए से अपने सारे पत्ते ज़ाहिर किए थे और 173 जो वोट हैं वो उन्होंने हासिल किए हैं। और मुर्तज़ा वहाब जो हैं जो कि पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे वो मेयर कराची मुंतखब हो गए हैं और उन्होंने सादा अक्सरियत हासिल कर ली है। तो ज़ाहिर बात है जो डिप्टी मेयर्स हैं और जो बाकी जो सीट्स हैं उनका इख्तियारात भी उन्हीं को हासिल होंगे कि वो किसको लगाते हैं। पीपी ने पहली मरतबा ये बात समझने की है कि पहली मरतबा उन्होंने मेयरशिप अपने नाम की है। इससे पहले 3 मरतबा जब इस्लामी का जो मेयर है वो लगे हैं। 2 बार अब्दुलस्तार अफ़गानी साहब, 1 बार ने अब्दुल्ला खान साहब लगे हैं और 3 बार जो है वो एमक्यूएम का जो मेंबर है वो मेयर लगा था। आज हाफ़िज़ नईम रहमान साहब ने कराची में अपने नंबर्स पूरे करने की बात तो की थी, लेकिन जो दावा था वो सच साबित ना हो सका। वही हुआ जिसका डर था। यानी पीटीआई के जो मुनहरिफ जो अरकान थे उन्होंने एक बार फिर चाल चल ली है और अपनी पार्टी से इन्हराफ करते हुए 33 अरकान ने पार्टी की जो पॉलिसी है उसकी मुखालफत भी की है और वोट कास्ट करने वो नहीं आ सके। जिससे ज़ाहिरी बात है, ऑब्वियस थिंग है कि पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है वो मुस्तहकम हो गई है। हाफ़िज़ नईम रहमान ने जो टोटल वोट हैं वो 160 लिए हैं, जबकि मेयर की जो ईवान में कुल नशिस्तें थीं वो 366 थीं। जीत के लिए 184 वोट दरकार थे। पीपल्स पार्टी की 155 नशिस्तें थीं। इन्हें सपोर्ट किया मुस्लिम लीग नून और JUIF ने, जिनकी बेतरतीब 14 और 4 नशिस्तें थीं। तो कुल मिलाकर इन्हें 173 का शो ऑफ हैंड मिला। जबकि जमात इस्लामी की 130 और पीटीआई की जो नशिस्तें थी वो मिलाकर हाफ़िज़ रहमान साहब को 30 नशिस्तों के साथ टोटल 160 का वोट पड़ा है। तो 13 के मार्जिन से हाफ़िज़ रहमान को शिकस्त हुई और वो मेयर मुंतखब ना हो सके। वो अलग बात है कि अगर हम जमात इस्लामी की वोट की तनासब को देखें तो इनके वोट अकेले ही अगर इनको देखें तो 5 लाख हैं और अगर पीटीआई के इनके वोट मिलें तो ये 9 लाख वोट बनते हैं। तो दोनों हिसाब से जो एक मैंडेट की चोरी की बात हो रही है कि 33 लोग जो हैं वो उनको हाजिर नहीं होने दिया गया, वोट पोल नहीं करवाई गई उनसे। और अगर वोट की तनासब को भी देखें तो दोनों हिसाब से हाफ़िज़ नईम की बात ठीक जेन्युइन नज़र आती है। अच्छा, हाफ़िज़ नईम साहब कह रहे थे कि डिफेक्शन लॉ लगेगा। अब तो वो डिफेक्शन की बात ही ख़त्म हो गई कि उन्होंने बंदे ही गायब कर दिए। जब बंदे ही गायब हो गए तो उस वक्त उसके बाद अब डिफेक्शन लॉ क्या बनता है, उसकी कोई कानूनी हैसियत अब आगे होगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। और हाफ़िज़ नईम साहब ने इलेक्शन कमीशन को आज ख़त भी लिख डाला है कि इस इलेक्शन को सिरे से ही कलअदम करार दिया जाए, चूँकि इसकी कोई वक़्त नहीं है, कानूनी कोई हैसियत नहीं है। इसी तरह से इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट में भी केस ज़ेर समाअत है। इसके ऊपर भी हाफ़िज़ नईम साहब की जो बात है वो चल रही है, जिसकी समाअत 23 जून को है। और वो अलग बात है कि अगर हम वोट के तनासब की बात करें उस हिसाब से भी, और जो आज 33 लोग जो वोट देने नहीं आ सके उनकी बात करें, तो दोनों हिसाब से जो हाफ़िज़ नईम रहमान का जो पॉइंट है वो जेन्युइन नज़र आता है। हाफ़िज़ नईम के अकेले जो वोट हैं हाफ़िज़ नईम रहमान साहब के वो 5 लाख के करीब हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ने 3 लाख वोट लिए हैं। तो इस तरह अगर देखा जाए तो उनके वोट उस तरह से भी कम बन रहे हैं। अब जो हाफ़िज़ नईम साहब ने जो बात की थी डिफेक्शन लॉ की, अब वो किस हद तक वो कारगर होगा या नहीं होगा और उसकी क्या कोई कानूनी हैसियत होगी, इसका भी मालूम नहीं है। हाफ़िज़ नईम साहब ने आज इस इलेक्शन के हवाले से जो उनके बकौल जो कि धांधली पर मुनहसर है, इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा कि इसको कलअदम करार दिया जाए। इसी तरह से एक जो केस है यही वाला जो ज़ेर समाअत है सिंध हाई कोर्ट में, अब वो 23 जून को उसकी समाअत है। अब उस पे क्या होता है ये भी देखना बाकी है। इसी तरह से हाफ़िज़ नईम साहब ने ये भी कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इस धांधली के हवाले से, जो कि बर्बरियत यानी उनका कहना है कि जो कि दिखाई है पीपल्स पार्टी ने। अच्छा, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं जो कराची के जो मेयर है उसके क्या इख्तियारात होंगे, तो उसका एक खाका जो उसकी एक तारीख है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में जब बलदियाती इंतखाबात का जो सिलसिला शुरू होता है तो हुकूमतें कायम होती हैं, जिसमें सेहत, तालीम, पुलिस, मकामी रेवेन्यू के महकमे, वाटर बोर्ड वगैरह ये सब जो है वो मेयर के मातहत थे। मगर जब पीपल्स पार्टी आई तो उन्होंने ये सारे जो इख्तियारात हैं वो सिंध गवर्नमेंट के सपुर्द कर दिए और उनको उनके जो इख्तियारात हैं वो वापस ले लिए। बहरहाल जो कराची के जो इख्तियारात हैं जो अभी उनके पास हैं, मेयर के पास हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो एम ए जिन्ना रोड और शार फैसल जो है उसकी जो एक 6 बड़ी सड़कें हैं उसकी मुरम्मत, उसकी देखभाल, पुल, फ्लाईओवर, अंडरपासेस वगैरह इनकी कंस्ट्रक्शन उनके ज़िम्मे होती है। जैसे अब अब्बासी शहीद हॉस्पिटल है, तो इस तरह के जो तीसरे जो बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं, उनके जो दांतों और अमराज कल्ब वगैरह और इस तरह के जो 7 बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं ये भी उसी के अंडर हैं मेयर के। इस तरह से कराची में जो कि चिड़ियाघर है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चिड़ियाघरों में शुमार होता है। तो इस तरह से सफारी पार्क है,
ساحل سمندر پر 100 سے زائد جو ہرس کے نگران بھی جو ہیں وہ میئر کراچی ہوتے ہیں۔ اس طرح سے جو فائر بریگیڈ کا عملہ ہے اور جو پورا محکمہ ہے، اور پارکنگ کے اوپر جو فیس چارج کرنا ہے، غیر قانونی جو تجاوزات ہیں، سیویج کا سسٹم ہے، نکاسی، بارش، برساتی نالوں کی مرمت جو ہے، یہ بھی میئر کراچی کا کام ہوتا ہے۔ بہرحال جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے، لیکن اب اگلے چند دنوں میں کیا صورتحال سامنے آتی ہے، کیا جو میئر کراچی ہیں جو آج الیکٹ ہوئے ہیں مرزا وہاب صاحب، وہ کام کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے، اور کیا جو فیصلہ ہے آج جو ہوا ہے الیکشن کی صورت میں، کیا یہ فیصلہ ریورس ہوگا اور پھر سے کچھ ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ دیکھنا باقی ہے۔ مگر یہ ہے کہ کراچی کی بہتری کے لیے جو بھی بن پڑے وہ کرنا چاہیے، چاہے وہ حافظ صاحب دوبارہ آتے ہیں یا اب مرتضیٰ وہاب صاحب چونکہ بن گئے ہیں، ان دونوں پارٹیز کو مل کر یا جیسے بھی کراچی کے لیے کرنا چاہیے، چونکہ کراچی پاکستان کا دل ہے۔ 65% جو گروتھ ہے، جو ریونیو ہے، وہ آپ کا کراچی سے آتا ہے، اور کراچی بڑا زبردست روشنی والا شہر ہے۔ اچھا، حافظ، آج میں ایک ٹرینڈ چیک کر رہا تھا ٹویٹر کے اوپر، اس میں حافظ صاحب کے لیے کافی سارے لوگوں نے فیض صاحب کا ایک شعر لکھا ہے، اس میں تھا کہ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام ہی تو ہے۔ بہرحال دلچسپ تبصرہ لوگوں نے کیا ٹویٹر کے اوپر حافظ صاحب کے لیے۔ آج کے الیکشن میں جماعت اسلامی کو ایک سبق تو ملا ہے کہ خزاں کے جو سوکھے پتے ہیں وہ کبھی بھی آپ کو چھوڑ سکتے ہیں، اور وہ آج وقت نے ثابت کیا ہے۔ بہرحال اگر پارلیمانی سیاست میں جماعت اسلامی کو قدم رکھنا ہے تو یقین جانیں ان کو حافظ نعیم کے نقش قدم پر، یعنی اس کو اپنا رول ماڈل سمجھنا ہوگا سیاسی محاذ کے اوپر، کیونکہ اگر آپ نے پارلیمانی سیاست میں قدم رکھنا ہے تو جو سمارٹنس دکھائی ہے حافظ نعیم نے آپ کو، جو سمجھداری، جس دبنگ انداز میں وہ بات کرتا ہے، جو ایشو بیسڈ پالیٹکس پر بات کرتا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے، اور اس کو مانتے ہیں ناقدین بھی۔ پیپلز پارٹی کو پورے کراچی میں اس نے ایکٹیو کر دیا حافظ نعیم نے آواز اٹھا کر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جماعت اسلامی ہے اس کو حافظ نعیم کے پیٹرن کے اوپر ایک جو سیاست ہے، اس کا اسپیکٹرم ہے، اس کی جو ڈائمنشنز، اس کو بدلنا ہوگا۔ حافظ نعیم نے وہ کام کر دیا جو جماعت اسلامی پچھلے 76 سال میں نہیں کر سکی۔ اگلے ولاگ میں ملتے ہیں، اللہ نگہبان۔